आपका जो है गया जिला में करीब 1.5 लाख होगी, जहानाबाद में 2 लाख हुई थी। 2-3 जिलों में करीब 5-6 लाख आबादी हो रही है। तो हम लोग को लगता है कि 4,53,000 आबादी पूरे बिहार में बेलदार जाति का कर दिया गया है। जो कहीं ना कहीं आंकड़ा हमारे जो बिन विकास सामाजिक संगठन है, और पहले भी तो जनगणना होती रही है, पहले भी तो जनगणना हुई है, और हमारा बिन विकास सामाजिक संगठन में हर जिला में हमारा अध्यक्ष, महासचिव, ग्राम लेवल पर, प्रखंड लेवल पर हमारे संगठन है। बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई, जिसमें तमाम जातियों की अब कितनी आबादी है वो दिखाया गया है। लगातार जो आवाज़ बुलंद हो रही थी कि अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी भी होगी। लगातार जो है तमाम जो जनसंख्या जिनकी है अब उतनी उनकी भागीदारी भी होगी। इसमें तमाम जो लोग हैं काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़ इस बात के लिए हैं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति ज़्यादा है और जनगणना होने के बाद इसको कम दिखाया गया है। हमारे साथ बेलदार जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गणेश जी। क्या कुछ हुआ है? गर्दनी बाग में आप लोग फिर से धरने पे आ गए हैं, और ये जातिगत जनगणना में कम दिखाया गया इसलिए है या कुछ और बात? नहीं, देखिए, बिहार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को जातीय गणना का रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। उसके अनुसार बिंद जाति की आबादी को 12,85,358 दिखाया गया है, जबकि पूर्व के आंकड़े के अनुसार बिंद जाति की हमारी आबादी जो थी करीब 6% थी, मतलब 85 लाख से ज़्यादा थी। और उसके हम आपको ले बता दें कि हम कैमूर जिला में बिंद जाति की आबादी करीब 4 लाख है, भोजपुर जिला में 3 लाख है, सारण में 3.5 लाख है, आपका जो बक्सर में करीब 2.5 लाख है। तो इन 4 जिलों की आबादी 13 लाख हो रही है। और बिंद जाति पूरे जो है कैमूर से लेकर के गंगा के किनारे, बक्सर से लेकर के पूरा साहेबगंज, मोतिहारी, पूर्णिया, उधर नेपाल के बॉर्डर पर सब जगह बिंद जाति भारी मात्रा में बसी हुई है। तो ये हम लोग पहले भी सर्वे कराए हैं, तो इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में और बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है। आंकड़ा कहीं ना कहीं इधर त्रुटिपूर्ण है। आप इसी तरह से देखिए, हमारी बिंद जाति की एक उपजाति बेलदार जाति है। तो बेलदार जाति की भी आबादी को बताया जा रहा है जनगणना के अनुसार, जातीय गणना के अनुसार 4,53,554, जबकि उनकी भी जनगणना जो पूर्व के सर्वे के अनुसार 32 लाख से अधिक है। आप देखिए, सिर्फ नालंदा जिला में बेलदार जाति की आबादी 3-3.5 लाख होगी। आपका जो है गया जिला में करीब 1.5 लाख होगी, जहानाबाद में 2 लाख हुई थी। 2-3 जिलों में करीब 5-6 लाख आबादी हो रही है। तो हम लोग को लगता है कि 4,53,000 आबादी पूरे बिहार में बेलदार जाति का कर दिया गया है। जो कहीं ना कहीं आंकड़ा हमारे जो बिन विकास सामाजिक संगठन है, और पहले भी तो जनगणना होती रही है, पहले भी तो जनगणना हुई है, और हमारा बिन विकास सामाजिक संगठन में हर जिला में हमारा अध्यक्ष, महासचिव, ग्राम लेवल पर, प्रखंड लेवल पर हमारे संगठन है। तो हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से ये आंकड़े एकत्र किए हैं। गांव वाइज हम लोग, ग्राम पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज, जिला वाइज हमारे आंकड़े हैं। और उस सर्वेक्षण के अनुसार हम बता रहे हैं कि हमारी जो आबादी है वो बिंद जाति की 85 लाख है, और बेलदार जाति की आबादी करीब 32 लाख है। अच्छा, ये बताइए कि पहले भारत सरकार जो है केंद्र के स्तर पर जो है जातिगत जनगणना हुई थी बहुत पहले, उसमें आंकड़ा जो था वो ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि पूरे भारत का उसमें उस समय जो जाति थी उसमें आंकड़ा दिखाया गया था। अब बिहार का सिर्फ जातिगत जनगणना हुआ है, इसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति जो है कम दिखाई जाएगी। क्या ये सही है? देखिए, लोग का मांग है कि कम दिखाई गई है, तो सरकार को तो पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उनको प्रखंड लेवल पर, पंचायत लेवल पर, वार्ड स्तर पर प्रकाशित कर दे, उसमें समय दे। जिस तरह से चुनाव आयोग समय देती है कि यहाँ सुधार के लिए जिनका नाम छूट गया है जोड़ने के लिए 15 दिन या 20 दिन, तो इनको क्या जा रहा है? जब 2 अक्टूबर के प्रकाशित हुआ है, उससे विभिन्न जातियां उस समय से अपना धरना प्रदर्शन दे रही है कि हमको कम आंका गया, कम आंका गया। अब वास्तव में कम आंका गया है। आप उठा के देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर भभुआ, चैनपुर से लेके बांका तक कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां बिंद और बेलदार नहीं है। बक्सर से उठाइए, गंगा नदी के किनारे दोनों तरफ चल जाइए, साहबगंज तक दोनों तरफ बिंद की अच्छी खासी आबादी है। उधर चल जाइए, वहाँ बगहा बेतिया, वहाँ से उठाइए उस बॉर्डर नेपाल के तराई के बॉर्डर तक, वहाँ तक किशनगंज तक है। तो भाई हम लोग 12 लाख कैसे है, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग का लगभग आबादी 84 लाख की आबादी है। तो आखिर कहाँ चल गया? साला आसमान गिर गया कि धरती निकल गया? अगर सरकार चाहती है कि नहीं इसको हम पारदर्शिता से करें, तो प्रकाशित करें, वार्ड लेवल तक करे, पंचायत लेवल तक करे।
अच्छा ये अगर हम लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो माननीय न्यायालय का शरण लेंगे, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना होगा जाएंगे। लेकिन ये सब तो फिर राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे राज्य सरकार रही है, सरकार आपकी जाति क्यों झटपट में हम सब काम कर रहे हैं, तो झटपटे में हम लोग को गायब कर दिया। सरकार आपकी जाति क्यों कम दिखाएगी, क्या कारण कारण अरे देखता है कि भाई अति पिछड़ा के जाति ज्यादा दिखावेंगे तो एकरो अधिकार देना होगा, इसलिए भी कम दिखाती है सरकार। हाँ, आपको अधिकार देना पड़ेगा, इसलिए काहे नहीं देना ही पड़ेगा। हम लोग पूरे बिहार में 38 जिला में बिन बिल्लार करीब 1.25 करोड़ हैं और उसको 18.25 लाख पर ला के पटक दिया। मतलब इस तरह हम लोग को विलुप्त करने का प्रयास किया गया है। इसमें जो भी हो, कुछ सरकारी तंत्र भी इसमें शामिल है, जो कि हम लोग इतना साक्ष्य नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग के साथ ज्यादती की गई है। हमारी आबादी को कहाँ करोड़ और कहाँ लाख में ला दिया गया है, जो कि ठीक बात नहीं है। इसको सुधारा जाए, नहीं सुधारने पर हम लोग न्यायालय के शरण और जो भी करना होगा करेंगे। देखिए, अपने हक हुकाम के लिए तमाम जो लोग हैं ये गर्दनी बाग में स्थल मौजूद है। महिलाएं भी यहाँ पे अपनी जो जाति है उसको सही करने के लिए, मांग करने के लिए वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। आगे सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, हम लोग नहीं मानेगी। अभी हम लोग सरकार को ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, और हम लोग फिर 4 दिसंबर को फिर हम लोग इसमें सरकार को 1 महीना का भी समय दे रहे हैं कि 4 दिसंबर को सरकार फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इस पर सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। और हम लोग सरकार को बता रहे हैं कि फलना जगह में भी गड़बड़ी भी हुई है। इसके बाद भी अगर सरकार सुधार नहीं करती है तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे कि इसको अपने न्यायालय जो है इसको संज्ञान ले, और संज्ञान ले करके जहाँ भी गड़बड़ी हुई है उसको सुधार कराए। आपका कोई प्रतिनिधि मंडल मिला है सरकारी अधिकारियों से? देखिए, हम लोगों ने मिले नहीं हैं, लेकिन हम लोग 2 अक्टूबर को जाते गणना शामिल हुई थी। उसमें हम लोगों ने 3 अक्टूबर को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब पेपर मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सरकार तक अपनी बातें पहुंचा दी है। और माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को हम लोगों ने लिखित रूप में भी ज्ञापन दिया है। क्या कुछ समस्या हो गया, क्यों आ गई है यहाँ पे? हमारे जाति जनगणना में बहुत कम दिखाने के कारण हम लोग धरना पर गर्दनी बाग में आए हैं और आग्रह अभी सरकार से कर रहे हैं, चाचा भतीजा जी से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री से, कि हमारी जाति जनगणना वार्ड वाइज, पंचायत वाइज जनगणना जांच करके सुधार कराएं और प्रखंड से। उसके बाद हमारे संस्था जो है बिंद विकास सामाजिक सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश जी के द्वारा वो सौंपा जाए कि ये तब हम लोग समझेंगे। काहे कि हमारी जाति के अगर उनके चाचे भतीजे के भूख लगा हुआ था तो हमसे खाना मांग लेते, मगर उन्होंने ऐसे काम किए कि हमारी जाति ही खा गए ना। और सरकार कहते हैं जिसकी जितनी जाति उतनी भगदारी, तो हमें जाति ही को खाना में खा गए तो हमको भगदारी देंगे कहाँ से? जिसकी जितनी ज़्यादा दिखाए हैं उनको देना है, और हमको जात का खाना में खा के पचा गए। इसलिए दोबारा हम उनसे मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जाति जनगणना को सुधार करें और जितनी हमारे भागीदारी होगा वो हमें देने का काम करें। नहीं तो आने वाले दिन हम धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। और सरकार जैसे कहती हैं, शायद कोई पेपर में निकाले थे जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं, कि जिनको टूटी बुझा रहा है जाति में तो स्वयं अपने करके दे। अगर हम लोग करते हैं तो चाचे भतीजे हमें लिखित में दें कि अगर जाति में कमी आया है तो लिखित रूप से देंगे और हम जनगणना कराने के लिए तैयार हैं, मगर उनकी बिना लिखित के नहीं। अब जब वो सरकार जनगणना कराई है तो सुधार करने का काम उन्हीं का है, हमारी नहीं है। हम उसी पर करेंगे जब वो लिखित देंगे तब। जय हिंद, जय भीम। तो आपने देखा किस तरीके से जातिगत जनगणना का अभी भी लगातार जो है वो लोग विरोध कर रहे हैं और अपनी जाति जो कम दिखाई गई उसकी लगातार जो है सही जांच रिपोर्ट सौंपने की ओर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। अब ये तक कह दिया गया है कि अगर सरकार सही रिपोर्ट नहीं देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।